ह्यूमैनिटी फ्रंट मानवता मोर्चा। हमारा मतदान अभियान भाग 4। 41 आर्थिक असमानता। यदि आप आर्थिक असमानता को स्वीकार करते हैं तो कृपया मानवता मोर्चा को वोट न दें। हमारी सरकार धन की विषमताओं को कम करने, न्याय संगत वेतन को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियां लागू करेगी कि सभी को बुनियादी जरूरतों और आर्थिक उन्नति के अवसरों तक पहुंच मिले। आर्थिक असमानता का तात्पर्य है समाज में लोगों के बीच धन, आय और संसाधनों के वितरण में असमानता या विषमता। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग बहुत अधिक धन और संसाधनों का उपभोग करते हैं, जबकि कई लोग गरीबी, कम आय या सीमित संसाधनों के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। आर्थिक असमानता विभिन्न रूपों में देखी जा सकती है, जैसे आय में असमानता। कुछ लोगों की आय बहुत अधिक होती है, जबकि कई लोगों की आय इतनी कम होती है कि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते। धन में असमानता। समाज में कुछ लोगों के पास बहुत बड़ी संपत्ति और संपत्ति होती है, जबकि अन्य लोगों के पास बहुत कम या कोई संपत्ति नहीं होती। अवसरों में असमानता। कुछ लोगों के पास बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर होते हैं, जबकि अन्य लोगों को इन सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। क्षेत्रीय असमानता। कुछ क्षेत्र या देश अधिक समृद्ध होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र विकासशील या पिछड़े होते हैं, जिससे उनके निवासियों के जीवन स्तर में अंतर होता है। लैंगिक असमानता। पुरुषों और महिलाओं के बीच आर्थिक संसाधनों और अवसरों में अंतर होना। महिलाओं को अक्सर कम वेतन और अवसरों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक असमानता के कारण कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि गरीबी, अपराध, स्वास्थ्य में असमानता और सामाजिक असंतोष। इसके समाधान के लिए नीतिगत बदलाव, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है। 42 पर्यावरणीय विनाश। यदि आप पर्यावरणीय विनाश की अनदेखी करते हैं तो कृपया मानवता मोर्चा को वोट न दें। हमारी सरकार पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को प्राथमिकता देगी, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने, जलवायु परिवर्तन को कम करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए काम करेगी। पर्यावरणीय विनाश का तात्पर्य है प्राकृतिक संसाधनों, पारिस्थितिकी तंत्रों और पर्यावरण के विभिन्न तत्वों को इस हद तक नुकसान पहुंचाना कि वे अपने सामान्य कार्य करने में असमर्थ हो जाएं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे या अचानक हो सकती है और मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय संतुलन में गंभीर बदलाव ला सकती है। इसके प्रमुख रूपों में शामिल हैं वनों की कटाई। जंगलों और पेड़ों को बड़े पैमाने पर काटना, जिससे भूमि की उर्वरता कम होती है, वन्य जीवों के आवास नष्ट होते हैं और जलवायु परिवर्तन में तेजी आती है। प्रदूषण। जल, वायु और भूमि में हानिकारक रसायनों और अपशिष्ट पदार्थों का जमा होना, जिससे वातावरण और जीवित प्राणियों को नुकसान होता है। जलवायु परिवर्तन। अत्यधिक ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन जो वैश्विक तापमान में वृद्धि, समुद्र स्तर में बढ़ोतरी और मौसम के पैटर्न में असामान्य बदलाव का कारण बनता है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। पानी, खनिज, जीवाश्म ईंधन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अतिउपयोग, जिससे इन संसाधनों की कमी और पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन हो जाता है। जैव विविधता का ह्रास। वन्य जीवों की प्रजातियों का विलुप्त होना या उनकी संख्या में कमी आना, जिससे पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ता है। भूमि का क्षरण। मिट्टी की गुणवत्ता का नुकसान, जिससे कृषि उत्पादन और स्थानीय निवासियों की आजीविका प्रभावित होती है। पर्यावरणीय विनाश का परिणाम न केवल प्रकृति पर बल्कि मानव जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है, जैसे कि स्वास्थ्य समस्याएं, खाद्य संकट और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि। इसे रोकने के लिए सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। 43 घरेलू हिंसा। यदि आप घरेलू हिंसा की अनदेखी करते हैं तो कृपया मानवता मोर्चा को वोट न दें। हमारी सरकार घरेलू दुर्व्यवहार की रोकथाम, पीड़ितों के समर्थन और अपराधियों की जवाबदेही को प्राथमिकता देगी,
सभी व्यक्तियों और परिवारों के लिए सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाने के लिए काम करेगी। घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, से तात्पर्य किसी व्यक्ति, विशेषकर परिवार के सदस्यों के बीच शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या यौन हिंसा की स्थिति से है जो घर के भीतर होती है। यह हिंसा आमतौर पर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर नियंत्रण बनाए रखने या उन्हें चोट पहुंचाने के उद्देश्य से की जाती है। घरेलू हिंसा के प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं। शारीरिक हिंसा, इसमें मारपीट, धक्का मुक्की, थप्पड़ या किसी भी प्रकार की शारीरिक चोट शामिल होती है। यह हिंसा शारीरिक चोट या दर्द देने के लिए की जाती है। मानसिक और भावनात्मक हिंसा, इसमें अपमान, धमकी, डराने धमकाने या मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रताड़ित करना शामिल होता है। यह व्यक्ति की आत्मछवि और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। यौन हिंसा, इसमें बलात्कार, यौन शोषण या यौन गतिविधियों के लिए दबाव डालना शामिल होता है। यह व्यक्ति की यौन स्वतंत्रता और सम्मान का उल्लंघन करता है। आर्थिक हिंसा, इसमें आर्थिक संसाधनों की नियंत्रित या सीमित पहुंच, खर्च करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध या आर्थिक रूप से निर्भर बनाने की स्थिति शामिल होती है। निगरानी और नियंत्रण, इसमें किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता पर नियंत्रण रखना, जैसे कि किसी के गतिविधियों की लगातार निगरानी या उनके संपर्कों को सीमित करना शामिल होता है। चिंता और शोषण, घरेलू हिंसा पीड़ित व्यक्ति को चिंताओं, दबावों और शोषण की स्थिति में डालती है, जिससे उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घरेलू हिंसा का उद्देश्य एक व्यक्ति को भयभीत, कमजोर और निर्भर बनाए रखना होता है। यह हिंसा किसी भी लिंग, उम्र, जाति या सामाजिक स्थिति के व्यक्ति पर हो सकती है और यह एक गंभीर सामाजिक समस्या है जिसे रोकने और समाप्त करने के लिए कानूनी और सामाजिक प्रयासों की आवश्यकता होती है। 44 यौन तस्करी, यदि आप यौन तस्करी की अनदेखी करते हैं तो कृपया मानवता मोर्चा को वोट न दें। हमारी सरकार यौन तस्करी से लड़ाई की प्राथमिकता देगी, पीड़ितों की सुरक्षा करेगी और तस्करों को उनके अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराएगी, इस शोषण और हिंसा के रूप को समाप्त करने के लिए काम करेगी। यौन तस्करी एक प्रकार की मानव तस्करी है जिसमें व्यक्तियों को यौन शोषण और बलात्कारी गतिविधियों के लिए मजबूर किया जाता है। इसमें निम्नलिखित पहलू शामिल होते हैं। मजबूरी और धोखाधड़ी, यौन तस्करी में पीड़ितों को धोखाधड़ी, बलात्कारी तरीकों या उनके गरीबी और कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर यौन शोषण के लिए मजबूर किया जाता है। शोषण, तस्करी के शिकार व्यक्तियों को यौन सेवाओं के लिए मजबूर किया जाता है जो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। लाभ और व्यापार, तस्कर और शोषक यौन तस्करी को एक लाभकारी व्यापार के रूप में देखते हैं जिसमें वे पीड़ितों को विभिन्न यौन उद्योगों में बेचते हैं या उन्हें यौन सेवाओं के लिए मजबूर करते हैं। कानूनी और मानवाधिकार उल्लंघन, यौन तस्करी अक्सर कानूनी और मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन होती है जिसमें पीड़ितों की स्वायत्तता, गरिमा और स्वास्थ्य की पूरी तरह से अनदेखी की जाती है। संस्थानिक और संरचनात्मक समस्याएं, यौन तस्करी के खिलाफ संघर्ष करने में बाधा उत्पन्न करने वाले संस्थानिक और संरचनात्मक समस्याएं, जैसे कि कमजोर कानून प्रवर्तन, अपर्याप्त कानूनी सुरक्षा और सामाजिक असंवेदनशीलता। यौन तस्करी के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही और पीड़ितों के लिए समर्थन प्रदान करने के लिए कठोर कानूनी उपाय, जागरूकता अभियान और सहायता सेवाओं की आवश्यकता होती है। 45 LGBTQ+ समुदाय के खिलाफ हिंसा, यदि आप LGBTQ+ समुदाय के खिलाफ हिंसा को सहन करते हैं तो कृपया मानवता मोर्चा को वोट न दें। हमारी सरकार सभी व्यक्तियों के लिए समानता, गरिमा और सुरक्षा को बढ़ावा देगी, चाहे उनका यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान कुछ भी हो, और LGBTQ+ स्थिति के आधार पर भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने के लिए काम करेगी। LGBTQ+ समुदाय के खिलाफ हिंसा का तात्पर्य है शारीरिक हिंसा। LGBTQ+ लोगों को शारीरिक हमला, चोट या अन्य प्रकार की शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। इसमें मारपीट,
अत्याचार और बलात्कार जैसी घटनाएं शामिल हो सकती हैं। मनोवैज्ञानिक हिंसा, इसमें धमकी, तिरस्कार, अपमान और मानसिक उत्पीड़न शामिल हैं, जो LGBTQ+ व्यक्तियों के आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। भेदभाव और भेदभावपूर्ण व्यवहार, समाज में LGBTQ+ लोगों को उनके लिंग पहचान या यौन अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव और भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ता है। यह शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक सेवाओं में असमानता के रूप में प्रकट हो सकता है। संस्थागत और कानूनी हिंसा, LGBTQ+ समुदाय के खिलाफ हिंसा कभी कभी कानूनी ढांचे या संस्थागत नीतियों में भी मौजूद होती है, जैसे कि लिंग पहचान के लिए उचित कानूनी मान्यता की कमी या समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता का अभाव। सामाजिक और सांस्कृतिक हिंसा, इसमें LGBTQ+ व्यक्तियों के खिलाफ सांस्कृतिक और सामाजिक भेदभाव शामिल है, जैसे कि उन्हें सामाजिक रूप से बहिष्कृत करना या उनकी पहचान और अस्तित्व को नकारना। LGBTQ+ समुदाय के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए जागरूकता अभियान, कानूनी सुरक्षा और समाज में समावेशिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और सम्मान प्राप्त हो, उन्हें हिंसा और भेदभाव से सुरक्षित रखने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। 46 आपूर्ति श्रृंखलाओं में जबरन श्रम। यदि आप आपूर्ति श्रृंखलाओं में जबरन श्रम को नज़रअंदाज करते हैं, तो कृपया ह्यूमैनिटी फ्रंट को वोट न दें। हमारी सरकार श्रम शोषण को रोकने के लिए सख्त नियम लागू करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उत्पाद नैतिक रूप से प्राप्त हों, जिससे दुनिया भर के श्रमिकों को उचित व्यवहार और काम करने की स्थितियां मिलें। आपूर्ति श्रृंखलाओं में जबरन श्रम का तात्पर्य उन परिस्थितियों से है जहां श्रमिकों को किसी उत्पाद या सेवा की निर्माण प्रक्रिया में बिना उनकी इच्छा या सहमति के अवैध रूप से और अत्यधिक अमानवीय स्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। जबरन श्रम अक्सर निम्नलिखित तरीकों से सामने आता है। कर्ज के बदले श्रम, श्रमिकों को किसी कर्ज या आर्थिक दायित्व के बदले में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो कि अनुचित और असंवैधानिक हो सकता है। धमकी या हिंसा का इस्तेमाल, श्रमिकों को धमकी देकर, हिंसा का भय दिखाकर या उनके दस्तावेजों को जब्त करके काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। बिना उचित वेतन या अधिकार, श्रमिकों को अत्यधिक कम वेतन पर, काम के लंबे घंटे और खराब कार्य परिस्थितियों में काम करने के लिए बाध्य किया जाता है, जहां उन्हें अपने अधिकारों से अनभिज्ञ रखा जाता है। आपूर्ति श्रृंखलाओं में जबरन श्रम का प्रयोग सामान्यतः उन उद्योगों में अधिक होता है जो कच्चे माल की प्राप्ति, निर्माण और वितरण से संबंधित होते हैं, जैसे कपड़ा उद्योग, कृषि, निर्माण कार्य और खनन। इस प्रकार के श्रम से उत्पन्न वस्तुएं वैश्विक बाजार में पहुंचती हैं, जो उपभोक्ताओं तक जाने वाले अंतिम उत्पाद का हिस्सा बनती हैं। इसलिए जबरन श्रम का अंत सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार और निगरानी की आवश्यकता होती है, ताकि मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो और श्रमिकों को सम्मानपूर्वक और निष्पक्ष रूप से काम करने का अधिकार मिले। 47 वरिष्ठ नागरिकों का अलगाव। यदि आप वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक अलगाव की अनदेखी करते हैं, तो कृपया ह्यूमैनिटी फ्रंट को वोट न दें। हमारी सरकार बुजुर्गों के बीच सामाजिक अलगाव से लड़ने के लिए कार्यक्रमों और सेवाओं को प्राथमिकता देगी, जिससे हर वरिष्ठ नागरिक का जीवन सुखद और सामुदायिक जुड़ाव से भरपूर हो। वरिष्ठ नागरिकों का अलगाव, आइसोलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स, का तात्पर्य उन परिस्थितियों से है जहां बुजुर्गों को सामाजिक, पारिवारिक या भावनात्मक रूप से बाकी समाज से अलग कर दिया जाता है। यह अलगाव जानबूझकर भी हो सकता है या अनजाने में, और इसके कई कारण हो सकते हैं। इसका असर बुजुर्गों की मानसिक और शारीरिक सेहत पर नकारात्मक होता है। वरिष्ठ नागरिकों के अलगाव के कुछ मुख्य कारण: परिवार से दूरी, बुजुर्गों का अपने परिवार से दूर होना या परिवार द्वारा उनकी उपेक्षा करना। सामाजिक संपर्क की कमी, उम्र बढ़ने के साथ दोस्तों और रिश्तेदारों का निधन या शारीरिक रूप से असमर्थ होने के कारण सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा न ले पाना। स्वास्थ्य समस्याएं, शारीरिक बीमारियां,
चलने फिरने में कठिनाई या मानसिक रोग जैसे डिमेंशिया भी अलगाव का कारण बन सकते हैं। आर्थिक निर्भरता। आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को परिवार या समाज द्वारा उपेक्षित किया जा सकता है। आधुनिक जीवन शैली। आजकल की व्यस्त जीवन शैली और परिवार के सदस्यों का कामकाज में व्यस्त रहना, जिससे बुजुर्गों के लिए समय नहीं निकल पाता। अलगाव के परिणाम। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, अकेलापन, डिप्रेशन, चिंता और आत्मसम्मान में कमी। शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, कमजोर इम्यून सिस्टम, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां और अन्य गंभीर शारीरिक समस्याएं। समग्र जीवन की गुणवत्ता में गिरावट। सामाजिक और भावनात्मक समर्थन की कमी से जीवन के प्रति रुचि और उद्देश्य की कमी महसूस होती है। अलगाव से निपटने के समाधान। परिवार का बुजुर्गों के साथ अधिक समय बिताना। बुजुर्गों को सामाजिक और सामुदायिक गतिविधियों में शामिल करना। टेक्नोलॉजी के माध्यम से बुजुर्गों को परिवार से जोड़े रखना। बुजुर्गों के लिए समर्पित हेल्थ केयर और सोशल सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करना। वरिष्ठ नागरिकों का अलगाव एक गंभीर सामाजिक समस्या है और इसे हल करने के लिए परिवार, समाज और सरकार को एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। 48 मनोरंजन उद्योग में यौन शोषण। यदि आप मनोरंजन उद्योग में यौन शोषण को नजरअंदाज करते हैं, तो कृपया ह्यूमैनिटी फ्रंट को वोट न दें। हमारी सरकार मनोरंजन क्षेत्र में यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और शोषण से निपटने के प्रयासों को प्राथमिकता देगी, जिससे सभी कलाकारों और श्रमिकों के लिए सुरक्षित और समान कार्यस्थल सुनिश्चित हो सके। मनोरंजन उद्योग में यौन शोषण का तात्पर्य उन परिस्थितियों से है जहां फिल्म, टेलीविजन, संगीत और अन्य मनोरंजन माध्यमों में काम करने वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और नवोदित कलाकारों का उनके करियर में आगे बढ़ने या काम पाने के बदले यौन उत्पीड़न या दुर्व्यवहार किया जाता है। यह शोषण अक्सर शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो अपना प्रभाव या स्थिति का दुरुपयोग करके कलाकारों को मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। यह शोषण कई रूपों में हो सकता है, जैसे कि जबरदस्ती या बिना सहमति के शारीरिक संबंध की मांग, काम पाने या न पाने के डर का इस्तेमाल करके अनुचित यौन व्यवहार करना, कलाकारों की यौन स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हुए उनका शोषण करना। इस तरह के शोषण से न केवल व्यक्तिगत पीड़ितों पर गंभीर मानसिक और भावनात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि यह उद्योग में असमानता और उत्पीड़न को भी बढ़ावा देता है। 49 घृणा अपराध और जेनोफोबिक हमले। यदि आप घृणा अपराधों और जेनोफोबिक हमलों को सहन करते हैं, तो कृपया ह्यूमैनिटी फ्रंट को वोट न दें। हमारी सरकार सभी प्रकार की घृणा प्रेरित हिंसा की निंदा और उससे निपटेगी और समाज के सभी सदस्यों के बीच सहिष्णुता, विविधता और एकजुटता को बढ़ावा देगी। घृणा अपराध, हेट क्राइम, का तात्पर्य ऐसे अपराधों से है जो किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ उनकी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लैंगिकता, यौनिकता, विकलांगता या अन्य पहचान के आधार पर की गई नफरत या पूर्वाग्रह के कारण किए जाते हैं। इन अपराधों का उद्देश्य केवल भौतिक नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि इसके पीछे की भावना उस व्यक्ति या समूह की पहचान के प्रति घृणा या असहिष्णुता होती है। जेनोफोबिक हमले का तात्पर्य उन हमलों से है जो किसी विशेष समुदाय या समूह के प्रति विदेशियों या बाहरी लोगों के खिलाफ डर, नफरत या असहिष्णुता के आधार पर किए जाते हैं। जेनोफोबिया यानी विदेशियों का डर उन लोगों के खिलाफ पूर्वाग्रह और हिंसा में बदल जाता है जिन्हें बाहरी या अजनबी माना जाता है, चाहे वे प्रवासी, शरणार्थी या दूसरे देश या संस्कृति से संबंध रखने वाले लोग हों। इन दोनों का प्रमुख तात्पर्य समाज में नफरत, असमानता और विभाजन को बढ़ावा देना होता है, जिससे व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। 50 जबरन नसबंदी। यदि आप जबरन नसबंदी को स्वीकार करते हैं, तो कृपया ह्यूमैनिटी फ्रंट को वोट न दें। हमारी सरकार शारीरिक स्वायत्तता और प्रजनन अधिकारों को बरकरार रखेगी,
जबरन किए गए किसी भी प्रकार के प्रयासों का विरोध करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सभी व्यक्ति अपने शरीर और भविष्य के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हों। जबरन नसबंदी, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन, का तात्पर्य ऐसे चिकित्सा प्रक्रिया से है जिसमें किसी व्यक्ति की प्रजनन क्षमता को बिना उसकी सहमति के समाप्त कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर सरकार या अन्य संस्थाओं द्वारा जनसंख्या नियंत्रण, जातीय या सांस्कृतिक सफाई या किसी विशेष समुदाय को दबाने के उद्देश्य से की जाती है। जबरन नसबंदी में व्यक्ति को उसकी शारीरिक स्वतंत्रता और प्रजनन अधिकार से वंचित किया जाता है और यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना जाता है। यह अक्सर गरीब, आदिवासी, अल्पसंख्यक, विकलांग या समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के खिलाफ की जाती है, जिससे वे अपने परिवार या बच्चों को जन्म देने की क्षमता खो देते हैं। इसका प्रभाव न केवल शारीरिक होता है, बल्कि मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी गहरा आघात पहुंचाता है। इसका उद्देश्य किसी विशेष समूह की जनसंख्या को नियंत्रित करना, उनका शोषण करना या उन्हें कमजोर करना हो सकता है, जो कि एक अन्यायपूर्ण और अनैतिक प्रथा है। धन्यवाद।